देखने से चीजें पता नहीं चलती हैं मम्मी, बरतने से पता चलती हैं। हाँ ये बात भी सही है। अब तो मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता मम्मी, तो तू कुछ दिन के लिए अपने मायके आ जा। कुछ दिन के लिए नहीं, मैं तो हमेशा के लिए आने के लिए सोच रही हूँ मम्मी। वो मोबाइल रिचार्ज हमसे बात करने के लिए करवाती है, रजत वो भी नहीं करा सकता। तू शुभांगी की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर, उसकी बातों को सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कर। एक तो अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आ गई है और ऊपर से मुझे नखरे दिखा रही है। मैं अब पहले वाली शालिनी नहीं हूँ जो शादी से पहले इसके नखरे उठाया करती थी। देखो तो जरा, अपना बच्चा मेरी गोद में थमा के चली गई है। ये लीजिए दीदी, अपने बच्चे को संभालिए। क्यों भाभी, आप इसे थोड़ी देर भी नहीं संभाल सकती हैं? आपको पता है ना अभी मैं सफर करके आई हूँ, मैं कितनी थकी हुई हूँ। क्यों आई हैं आप? मैंने तो नहीं बुलाया आपको, और आपको अपने बच्चे को तो खुद ही संभालना होगा। आप मेरे भरोसे मत रहना, मैं किसी के बच्चे को नहीं संभालूंगी। मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं। तेरी भाभी ने गलत क्या किया? तेरी भाभी के पास 36 काम होते हैं घर में, और उसके अपने 2 बच्चे भी हैं। वो तेरी गुड़िया को संभालेगी, अपने दोनों बच्चों को देखेगी? या आपकी हालत देख के मुझे आप पे बड़ा तरस आ रहा है। कहाँ गया आपका रुतबा जिस पे आप इखलाती फिरती थी? तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? देख शिवांगी बेटा, ये पॉटी फटी धोने ना माओ के काम होते हैं। तू माँ है तो तू ही धो, मुझे पॉटी फटी धोने में बड़ी घिन आती है। मैं आपके कपड़े क्यों धो दूं? आपके क्या हाथ टूट गए? अरे अरे, ये गुड़िया इतनी रो क्यों रही है? कुछ नहीं बहू, ऐसे ही रो रही है। हो सकता है भूख लगी हो इसे। लाइए माँ जी, मुझे दीजिए इसे। नहीं नहीं बहू, मैं संभाल रही हूँ इसे। जा तू किचन का थोड़ा सा काम रह गया वो निपटा ले। आपको दिखाई नहीं दे रहा है माँ जी, मेरी गुड़िया कितना रो रही है, और आपको अपने किचन की काम की पड़ी है। किचन का काम आप निपटा लीजिए, गुड़िया को मुझे दीजिए, मैं संभाल लेती हूँ इसे। अरे बहू, थोड़ा सा ही तो काम बचा होगा, उसे खत्म कर ले। आपको तो हर समय माँ जी काम की पड़ी रहती है। मेरा बच्चा चाहे रो रो के मर जाए, आपको मेरे बच्चे की फिक्र नहीं है। क्या बात है, किस बात पे माँ पे इतना गुस्सा कर रही हो? आप देख रहे हैं ना माँ जी के पास गुड़िया कितना रो रही है। माँ जी गुड़िया को नहीं संभाल पा रही है, और माँ जी है कि मुझे गुड़िया को दे ही नहीं रही है। आपकी माँ को तो हर समय घर के काम की पड़ी रहती है। मम्मी को क्या घर के काम की पड़ी रहती है? घर का सारा काम मेरी मम्मी ही करती है। रोज सुबह 5 बजे उठ के घर का सारा काम, झाड़ू से लेके, पोछा से लेके, बर्तन से लेके, सारा काम तो मम्मी करती हैं। तुम्हें सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए बोला है, वो भी तुमसे नहीं बनता है। अब वो भी तुम ये चाहती हो कि मम्मी बनाए। अरे मैं भूल कैसे गई, आप तो अपनी माँ के बेटे हो ना, तो अपनी माँ का ही पक्ष लोगे। और जब तुम्हें अपनी माँ की इतनी परवाह है, तो अपनी माँ के लिए काम वाली क्यों नहीं रख देते हो? पर तुम काम वाली कैसे रख सकते हो? तुम्हारी तो नौकरी छूटी हुई है, तुम तो खुद 6 महीने से बेरोजगार हो। यूँ हर समय मुझे बेरोजगारी के ताने मत मारा करो। घर में इतना कौन सा बहुत ज्यादा काम हो जाता है बहू, सुबह सुबह का ही तो काम होता है, वो भी सारा मैं करवा देती हूँ तेरे साथ। बस नाश्ता ही बनाना है, उसके लिए काम वाली रखने की क्या जरूरत है? और रही बात गुड़िया की, तो बच्चे तो थोड़ा बहुत रोते ही हैं। बच्चों को लेके इतनी हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। देख गुड़िया को कैसे शांत लेटी हुई है, अभी पहले कितना रो रही थी, अब चुप हो गई। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। माँ जी के पास तो काम वाली ना रखने के 10 बहाने हैं। काम वाली के आने से कितना सुख हो जाएगा हमारे लिए। माँ जी घर का काम कर लिया करेंगी और मैं गुड़िया को रख लिया करूंगी। और वैसे भी अभी मेरी गुड़िया छोटी है, जब तक गुड़िया बड़ी नहीं हो जाती मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। लाइए माँ जी, गुड़िया को मुझे दीजिए। देख रही है ना मम्मी, इसके तेवर कितने नखरे दिखा रही है ये मुझे। अच्छा चल तू शांत हो जा। कई बार शुभांगी की बातों से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है मम्मी। ये इस घर को अपना घर कब समझेगी? आपने तो ये कहा था कि बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, शुभांगी बदल जाएगी, पर मुझे तो नहीं लग रहा। मैं तो सारी उम्मीद खो चुका हूँ। मम्मी, मम्मी, क्या बात है रजत, ये तेरे हाथ में क्या है? ये देखिए ना मम्मी, बिजली का इतना बिल। अरे ये इतना बिल कैसे आ गया? बहू के कमरे में जो एसी लगा है उसकी वजह से। क्या मतलब पापा, शुभांगी के कमरे में अब भी एसी चलता है? हाँ बेटा, वो भी सारा सारा दिन। पर एसी का तो कनेक्शन मैंने कटवा दिया था पापा, पर बहू ने इलेक्ट्रिशियन को बुला के जुड़वा दिया था। पर अब मैं इतना बिल कैसे भरूंगा पापा? मेरे पास तो फिलहाल कोई काम भी नहीं है। कोई बात नहीं है, तो परेशान मत हो, ये ले कुछ पैसे रख ले, जा भरा बिजली का बिल। नहीं नहीं पापा, बिजली का बिल भरने के लिए मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अब तेरे पापा पैसे दे रहे हैं तो ले ले। मैं पापा से पैसे कैसे ले लूँ मम्मी? मुझे तो पापा को पैसे देने चाहिए। अरे कोई बात नहीं, रख ले, उधार समझ के रख ले। जब तेरी नौकरी लग जाए तब अपने पापा के पैसे लौटा देना। बिल तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजली विभाग वाले सारे घर की लाइट काट देंगे। पर पापा, ये तो आपकी पेंशन के पैसे हैं ना, अगर यही बिजली के बिल में दे दिए तो घर के बाकी खर्चे कैसे पूरे होंगे? तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल बिजली का बिल जरूरी है, तू जा उसे भरा। अब ये मेकअप बॉक्स भी पुराना हो गया है, सोच रही हूँ नया ले लूं। इस मेकअप बॉक्स में तो मेरी लिपस्टिक का शेड ही नहीं है।
मुझे नई लिपस्टिक लानी है। मेरी गुड़िया कितने आराम से सो रही है। अच्छा सुनिए, आपके पास कुछ पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए मुझे। तुम्हें पैसों का क्या करना है? देखिए ना, ये मेकअप बॉक्स पुराना हो गया है, मुझे नया मेकअप बॉक्स लाना है, बस उसी के लिए पैसे चाहिए। फिलहाल तो पैसे नहीं है मेरे पास। जब मेरी नौकरी लग जाए तब तुम अपने लिए नया मेकअप बॉक्स ले आना। अब मुझे नया मेकअप बॉक्स लाने के लिए तुम्हारी नौकरी लगने का इंतजार करना होगा। अरे जरा धीरे बोलो, गुड़िया जग जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम पैसे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी मम्मी से ले लूंगी। ये बात बात पे मुझे अपनी मम्मी की धौंस देना बंद करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम अपने मायके वालों के कहे में ज्यादा चलती हो। तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, इतनी हिम्मत तुम्हारी? अरे लानत है तुम जैसे मर्द पे, तुम तो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं हो। नहीं रहना मुझे तुम्हारे जैसे कंगले आदमी के साथ। अपने मायके चली जाऊंगी मैं आज ही अपनी मम्मी को फोन कर दूंगी, वो मुझे आके ले जाएंगी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हुआ आप आ गई। पर बात क्या है भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? तुमने ही मेरी शादी कराई थी ना अपने इस कंगले भाई से। तुम तो मेरी इतनी अच्छी सहेली थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपने भाई का इतना बड़ा झूठ मुझसे छुपा के रखा। अपने बेरोजगार भाई से शादी करा के आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे भैया तो कितने अच्छे हैं, लाखों में एक हैं। अरे अच्छा होगा ये आपके लिए, मेरे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ भाभी, भैया को नौकरी ना मिलने की वजह पे आप चिड़चिड़ी हो रही हैं। आपको क्या हो गया है भाभी? आप शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी। शादी से पहले मुझे तुम्हारे भाई की हकीकत भी तो नहीं पता थी। कितना खुश थी मैंने सोचा था चलो छोटा परिवार है, गुजारा हो जाएगा आराम से। पर तुम्हारा भाई तो मेरी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। क्यों ना तुम नौकरी कर लो शुभांगी, जब तक मेरी नौकरी नहीं है तुम नौकरी कर लो। तुमने भी तो अच्छी खासी डिग्री ली हुई है। हाँ ये आइडिया ठीक है, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। अच्छा अब समझ आया, तो तुम दोनों बहन भाई मेरी नौकरी लगवाना चाहते हो? तुम्हारा ये भाई अब मेरी कमाई खाएगा? तो तुम भी कान खोल के सुन लो, मैं कोई नौकरी नहीं करने वाली। तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी हूँ मैं, और उसे उठानी पड़ेगी ये जिम्मेदारी। और फिर भी तुम लोगों पे इतनी बोझ हूँ ना मैं, तो मुझे बता दो, मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। मम्मी आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? आज सुबह से यहाँ झाड़ू नहीं लगी तो सोचा अब नहीं लगा दूं। इसका मतलब भाभी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ? भगवान ही जाने इस जन्म में उसका गुस्सा कभी शांत होगा या नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो चाहती क्या है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी, इतना अच्छा ससुराल मिला है उन्हें, पर भाभी है कि उन्हें कदर ही नहीं है। पर उसे कदर करने वाला ससुराल थोड़ी, उसे तो पैसा चाहिए था और वही उसे मिला नहीं। मेरा रजत पिछले 6 महीने से नौकरी के लिए परेशान है, पर देखो उसे नौकरी है कि मिल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं है मम्मी, आज नहीं तो कल भैया को नौकरी मिल जाएगी। मैं हूं ना वैसे भी काम करने के लिए। अब तू भी कितना काम करेगी, घर में भी काम करा देती है, बाहर पूरा दिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। और ये शुभांगी ये सारा दिन क्या करती है? ये तो बच्चे को भी नहीं संभाल सकती है, गुड़िया को भी मैं ही संभालती हूँ। ये सारा दिन मोबाइल देखती रहती है। वही तो मम्मी, शुभांगी भाभी अगर नौकरी कर लेती ना तो घर की आधी परेशानी तो खत्म हो जाती, और तो और वो अपनी कम से कम जरूरतें तो पूरी कर पाती। यूँ हर समय भैया को भाभी के ताने तो नहीं सुनने पड़ते। दिन भर खाली बैठी रहती है और मेरे बेटे को खरी खोटी सुनाती रहती है, और अगर कुछ कहो तो मायके जाने की धौंस देती है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, आप इस बारे में एक बार भाभी के पीहर में बात कीजिए। मैं नहीं चाहती कि घर की बात बाहर जाए। किसी एक को पता चल जाए ना घर की बात, तो उस सारे में सबको पता चल जाती है। पर आपको क्या लगता है, क्या शुभांगी भाभी ने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया होगा? ये भाभी तो उनमें से है कि एक की 4 करके बताती होंगी अपने ससुराल की बुराई। हाँ मैं जानती हूँ, ये हम सब की बुराइयां ही करती होगी अपने मायके में। फिर भी समधन जी ने मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही मेरी रजत की नौकरी को लेके उन्होंने कभी ताना मारा। सुमन, सुमन। जी मम्मी। मैं तेरे पापा को जरा नाश्ता दे आऊं, तू जरा रजत के लिए तो पराठे तो सेक दे। माफ करना मम्मी, मैं अभी बहुत लेट हो रही हूँ, मैं तो नहीं सेक पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, शुभांगी भाभी को भेज देती हूँ, वो सेक देंगी। हाँ चल ठीक है, चला ये गैस चूल्हा बंद कर दे। मम्मी आज नाश्ता आप बना रही हैं? ये शुभांगी क्या कर रही है फिर? अरे बाप रे, अब ये इधर ही आएंगे और देखना अब मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोलेंगे। और ये गुड़िया अभी तक सो रही है, अब मैं क्या बहाना करूंगी? ये झगड़ी होती है तो कम से कम इसको रुला के मैं इसके रोने का बहाना तो कर देती हूँ, पर इसको रुलाना तो मेरे हाथ में है, इसे जगा देती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। अब कोई कुछ बोल के दिखाए मुझे। शुभांगी तुम गुड़िया को लेके क्यों बैठी हो? जाओ जरा मम्मी के साथ किचन में काम करा दो, मम्मी अकेले ही सारा काम कर रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है गुड़िया कितना रो रही है? अगर मैं किचन में चली जाऊंगी तो इसे कौन संभालेगा?
अच्छा लाओ, गुड़िया को मैं संभाल लेता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, गुड़िया को मैं संभालूंगी। तुम एक काम करो, अपनी मम्मी के साथ किचन में आज तुम ही हाथ बटा दो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम धाम तो है नहीं, तो कम से कम अपने माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बटा दिया करो। अगर इंटरव्यू देने नहीं जाना होता ना तो मैं ये भी कर लेता। मुझे पता था इसका जवाब कुछ यही होगा। अब जिसकी जितनी औकात होगी वो वैसे ही तो बात करेगा। बस सबको मैं ही खटकती हूँ इस घर में। अरे मेरे पास छोटा बच्चा है, मैं अब अपने बच्चे को देखूं या घर के काम करूं? लाइए मम्मी, अगर नाश्ता बन गया तो दे दीजिए, फिर मुझे निकलना है इंटरव्यू देने। हाँ बस एक पराठा सेक रही हूँ, अभी दे रही हूँ तुझे नाश्ता। और वो पराठा आज कम पड़ गया, आज एक एक्स्ट्रा पराठा सुमन ले गई। कोई बात नहीं, आप सेक दीजिए आप। तू जा बाहर जाके बैठ, मैं बस अभी सेक के लिए आती हूँ। जी मम्मी ठीक है। इससे बोल तो दिया है, पर पराठा सेकूं कैसे? मेरा तो आज हाथ बहुत जल गया है। अगर बहू पे जरा भी बस चलता तो उसी को बोल देती, पर मेरी तो बहू भी मेरी नहीं सुनती। उससे कुछ भी बोला तो अभी 4 बातें सुना जाएगी मुझे। पर अब जो भी हो, मेरे रहते मेरा बेटा नहीं भूखा रह सकता। अब हाथ जला हो या पैर, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये लो, जैसे तैसे नाश्ता तो आज मैंने बना दिया है, पर सारा दिन के और बाकी काम मैं कैसे करूंगी? लाइए मम्मी, नाश्ता दे दीजिए। ये क्या मम्मी, आपका हाथ, आपके हाथ को क्या हुआ? हाँ आज थोड़ा सा हाथ जल गया है मेरा, इसीलिए तो नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई मुझे। तो आपको नाश्ता नहीं बनाना चाहिए था मम्मी। चलिए चलिए, आप अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए। मैं शुभांगी को बोल देता हूँ, आज सारा काम वो करेगी, आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तू शुभांगी को कुछ मत बोलना, खामखा कलेश हो जाएगा घर में। और वैसे भी किचन में काम करते हुए इतना हाथ तो जल ही जाता है। आप एक बात बताइए मम्मी, आप शुभांगी से इतना डरती क्यों है? नहीं नहीं बेटा, मैं उससे डरती नहीं हूँ, बस इस घर की इज्जत बचाने की कोशिश करती हूँ। बस ये डर लगा रहता है मुझे, कहीं वो गुस्सा होकर अपने मायके ना चली जाए। अरे जाती है तो जाए हमारी बला से। वैसे भी ऐसी बदतमीज लड़की को हम अपने घर में रख के एहसान कर रहे हैं। सच पूछो ना तो वो मेरी नजरों से इतनी गिरी हुई है कि मेरा उससे बात करने का भी मन नहीं करता। नहीं नहीं बेटा, वो तेरी पत्नी है, ऐसी बात नहीं बोलते। पत्नी तो है वो, पर सिर्फ नाम की, और वो तो आप भी जानती हैं कि वो कैसी पत्नी है। अरे ये क्या, मेरे फोन का तो रिचार्ज खत्म होने वाला है। अगर आज के आज मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पाई तो मैं सारा दिन रील भी नहीं देख पाऊंगी। ये देखो, बाहर इतनी बारिश हो रही है और हमारे कमरे का एसी चल रहा है। अरे इस एसी को कुछ देर के लिए बंद भी कर लिया करो। पिछले महीने तुम्हें पता है ना बिजली का कितना बिल आया था। तो क्या गर्मी में बैठी रहूं? चलो खैर ये सारी बातें छोड़ो, मेरा फोन रिचार्ज करा दो। एक और नया खर्चा। अरे इतना भी क्या खर्चा मांग लिया मैंने, फोन रिचार्ज करने के लिए ही तो बोल रही हूँ। या तुम्हारी अब इतनी भी हैसियत नहीं है? थोड़ा जवान संभाल के बात किया करो। अगर तुम थोड़ा नरमी से बात करती तो मैं सोचता भी, अब तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। मतलब तुम मुझे मना कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें ही मना कर रहा हूँ। हेलो मम्मी, मैं बोल रही हूँ। तुम्हें पता है आज तो हद हो गई, मेरा फोन रिचार्ज करवाने के लिए भी रजत ने मना कर दिया। उसकी उतनी भी हैसियत नहीं है। अब आप ही बताइए मम्मी, मैं क्या करूँ? अरे शुभांगी बेटा, तू परेशान मत हो, मैं तेरी भाभी को बोलती हूँ, वो तेरा फोन रिचार्ज करा देगी। मुझे पता है रजत मेरा फोन क्यों नहीं रिचार्ज करा रहे हैं, वो मैं अपने मायके ना बात कर लूँ इसलिए। मेरे ससुराल वाले तो ये चाहते हैं मम्मी कि मैं आप लोगों से बात करना ही बंद कर दूं। तेरे ससुराल वाले तो बड़े खराब है, मैं तो इन्हें कितना अच्छा समझती थी। कोई अच्छे बच्चे नहीं है मम्मी। आपको पता है रजत मुझसे कह रहे थे कि मैं एसी भी ना चलाया करूं, गर्मी में ही रहूं, ताकि उन्हें बिल ना भरना पड़े। ये तो क्या कह रही है, एसी चलाने के लिए भी मना कर रहे थे? पर दामाद जी तो तुझे बहुत प्यार किया करते थे, अचानक से क्या हो गया? कोई मुझसे प्यार नहीं करता मम्मी, ये सब गलतफहमी थी हमारी। और मुझे पता है ये सब किसने किया है, ये सब मेरी सास का किया धरा है। वही रजत को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं, इसीलिए रजत मुझसे अब पहले वाला प्यार नहीं करते मम्मी। हाँ, तेरी सास को देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि वो ऐसी है। देखने से चीजें पता नहीं चलती हैं मम्मी, बरतने से पता चलती हैं। हाँ ये बात भी सही है। अब तो मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता मम्मी। तो तू कुछ दिन के लिए अपने मायके आ जा। कुछ दिन के लिए नहीं, मैं तो हमेशा के लिए आने के लिए सोच रही हूँ मम्मी। शुभांगी कितनी परेशान थी, जब ऐसी सास नंदे हो घर में तो परेशान हो भी क्यों ना। और पति भी बेरोजगार, बेचारी के पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसे हालातों में मेरी बेटी कैसे रहेगी? क्या कह दिया शुभांगी ने ऐसा जो तू इतना परेशान हो गई? वही पैसों की तंगी, बेचारी को मोबाइल रिचार्ज करने तक के कोई पैसे नहीं देते हैं। एक तरीके से अच्छा ही है, कम से कम मोबाइल की ललक छोड़ के अपने बच्चे पे और घर गृहस्थी पे तो ध्यान दे पाएगी। नहीं तो यहाँ पे तो जब भी आती है मोबाइल पे ही लगी रहती है तेरी बेटी। अरे आप कैसे बाप है जो अपनी बेटी की परेशानी नहीं समझ रहे, उसमें अब भी कमियां ढूंढ रहे हैं। मोबाइल ही तो देखती है, किसी का मर्डर तो नहीं करती। और वैसे भी उसके पास इतना समय कहाँ है,
कि वो फोन देखती रहे, घर में इतने काम हो जाते हैं। वो मोबाइल रिचार्ज हमसे बात करने के लिए करवाती है। रजत वो भी नहीं करा सकता। तू शुभांगी की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर। उसकी बातों को सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कर। और रही बात पैसों की, तो दामाजी की नौकरी छूटी हुई है अभी, तो शुभांगी कहीं नौकरी कर ले। उसको हमने इतना पढ़ाया लिखाया है, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जब उसे घर में बैठ के मोबाइल ही देखना था। आप मेरी बेटी को कभी नहीं समझ पाएंगे। अब तू कहाँ चल दी? अपनी बेटी से मिलने। जी मम्मी जी, कहिए, आपने क्यों बुलाया मुझे? देख बहू, ससुराल की छोटी मोटी बातें तू अपने मायके में मत बताया कर। क्या मतलब आपका इस बात से कि ससुराल की बात मायके में ना बताऊं? और मैंने कौन सी बात बताई है? मैंने अभी खुद अपनी कानों से सुना, तू यहाँ की कितनी शिकायतें लगा रही थी अपनी माँ से। इसका मतलब आप मेरी बातें छुप छुप के सुन रही थी। तू अच्छे से जानती है बहू, मेरी ये सारी आदतें नहीं है और ना ही मुझे पसंद है। वो तो मैं गुड़िया को तेरे कमरे में छोड़ने गई थी, तभी मैंने सुनी थी। रहने दीजिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप हर समय मुझ पे चील की सी नजर रखती हैं। नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। कसम से मेरा विश्वास कर, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलिए माँ जी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। रजत को भी आप ही मेरे खिलाफ भड़काती हैं। रजत को भी आपने ही मना किया होगा ना कि वो मेरा फोन ना रिचार्ज कराए। अरे मेरे पास बस यही काम बचा है क्या कि मैं रजत को मना करूं कि तेरा फोन ना रिचार्ज कराए? घर में और भी बहुत काम है, और जिस दिन मुझे बताना होगा ना या भड़काना होगा, तो मुझे तेरा डर नहीं लगा है। जो भी बोलूंगी तेरे सामने ही बोलूंगी। तो फिर ठीक है माँ जी, मैं वो नौबत ही नहीं आने दूंगी। मैं आज ही अपने मायके चली जाती हूँ। देख रहे हैं ना आप, हर बात पे मुझे मायके जाने की धमकी देती है। अब इसे ससुराल के तौर तरीके मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? आप ही बताइए। पर यह है कि ना कुछ सुनने को तैयार है और ना समझने को, बस हर समय मायके जाने की धमकी देती है। मुझे लगता है कुछ दिन के लिए बहू को उसके मायके छोड़ देना चाहिए। बहू, ये तू कहाँ जा रही है? मैं मेरे मायके जा रही हूँ। देख बहू, गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला ठीक नहीं होता। तेरे पापा एकदम ठीक कह रहे हैं। और तुझे मायके जाना भी है ना तो खुशी खुशी जा, यूं रूठ के मत जा। तेरे अचानक यूं रूठ के चले जाने से गली मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? हमारी सालों की बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी, क्योंकि तू हमारी इकलौती बहू है। और अगर तुझे मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगती हूँ। पर अभी मायके जाने का विचार छोड़ दे। एक आध दिन में रजत छोड़ आएगा तुझे तेरे मायके, और मुझे तो आज ही जाना है। मेरे रास्ते से हट जाइए। अपना घर यूं छोड़ के मत जा बहू। मैं गुड़िया के बिना कैसे रहूंगी? कोई किसी के बिना मरता नहीं है माँ जी, आप भी आराम से रह ही लेंगी। और ये ड्रामे करना ना बंद कीजिए, हटिए मेरे रास्ते से। आपकी इन नौटंकियों का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये सब बीज बोने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि ये सब आपको ही काटने पड़ेंगे। जब तूने ठान ही लिया तो गुड़िया को मत लेके जा। गुड़िया यहीं रहेगी अपने बाप के घर। तुझे जहाँ जाना है वहाँ तू अकेले जा। गुड़िया तो मेरे साथ ही जाएगी माँ जी। मैं भी देखती हूँ गुड़िया को मेरे साथ जाने से कौन रोकता है। आपकी इतनी हिम्मत माँ जी? अरे कोई मेरी गुड़िया को बचाओ। समधन जी, आप ठीक तो हैं? समधन जी, आप यहाँ अचानक से? अच्छा हुआ मम्मी आप आ गई। पर आप गिर कैसे गई समधन जी? मैं बताती हूँ मम्मी आपको। कुछ नहीं समधन जी, बस मेरा पैर फिसल गया था, इसीलिए गिर गई थी मैं। आप बताइए, आप यहाँ कैसे? वो शुभांगी से मिलने का मेरा मन किया, इसीलिए आ गई मैं। मैंने ही बुलाया था मम्मी को कि मुझे यहाँ से ले जाएं। अरे बहू, वो तो ठीक है, पर अपनी माँ को भी बिठा, जरा चाय पानी पिला। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी, वहीं खड़े होके देखती रहेंगी या मुन्नी को मेरे गोद से भी लेंगी? जी दीदी, ये लो गुड़िया को। इसको पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ दुख गए। तेवर तो देखो मैडम के, जैसे बहुत महान काम करके आई है। एक तो अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आ गई है और ऊपर से मुझे नखरे दिखा रही है। मैं अब पहले वाली शालिनी नहीं हूँ जो शादी से पहले इसके नखरे उठाया करती थी। देखो तो जरा, अपना बच्चा मेरी गोद में थमा के चली गई है, जैसे सिर्फ यही थकी हुई है। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं थोड़ी थकती हूँ। सोच के आई होगी कि मायके में बैठ के ऐश की जिंदगी जीऊंगी। इसे तो मैं जिंदगी जीने दूंगी। सारे पुराने हिसाब इससे सारे वसूल करूंगी। हाँ, अब अपने घर में आके सुकून आया है मुझे। किसी ने सच कहा है, अपना घर तो अपना ही होता है। ये लीजिए दीदी, अपने बच्चे को संभालिए। क्यों भाभी, आप इसे थोड़ी देर भी नहीं संभाल सकती हैं? आपको पता है ना अभी मैं सफर करके आई हूँ, मैं कितनी थकी हुई हूँ। आप थक के आई हैं तो उसमें मैं क्या करूँ? मेरी तो गलती नहीं है। क्यों आई हैं आप? मैंने तो नहीं बुलाया आपको, और आपको अपने बच्चे को तो खुद ही संभालना होगा। आप मेरे भरोसे मत रहना, मैं किसी के बच्चे को नहीं संभालूंगी। मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं, मुझे उन्हें भी देखना
आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे जबान चोरी करोगी? अभी मम्मी को बुलाती हूँ। आप जिस मर्जी को बुला लीजिए, और आगे से मुझ पे हुक्म चलाने की गलती से भी गलती मत करना। मैं अब पुराने वाली सालनी नहीं हूँ जो आपके नाज नखरे उठाया करती थी। अच्छा, इनके बड़े भाव बढ़ गए, मुझे उल्टा जवाब देंगी। अभी मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी, मम्मी। क्या बात है शुभांगी? अपनी बहू को देख लीजिए, कितने उल्टे जवाब देके गई है मुझे। आपको पता है, गुड़िया को यहाँ लिटा के चली गई है। उनसे 10 मिनट मेरा बच्चा नहीं संभाला गया। अब आप ही बताइए मम्मी, 10 मिनट गुड़िया को संभाल नहीं सकती थी वो? मैं भी तो सफर से हारी थकी आई हूँ, मुझे भी तो आराम चाहिए। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती थी और उनको देखो, गुड़िया को यहाँ पटक दी। तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तेरी भाभी ने गलत क्या किया? तेरी भाभी के पास 36 काम होते हैं घर में, और उसके अपने 2 बच्चे भी हैं। वो तेरी गुड़िया को संभालेगी या अपने दोनों बच्चों को देखेगी, या फिर घर के काम करेगी? अरे तेरा बच्चा है, तू खुद संभाल, दूसरे क्यों संभालने लगे तेरा बच्चा? ये आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं मम्मी? लगता है आप भी भाभी से डरने लगी हो। आपकी हालत देख के मुझे आप पे बड़ा तरस आ रहा है। कहाँ गया आपका रुतबा जिस पे आप इखलाती फिरती थी? तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है? थोड़ा अपने दायरे में रह के बात कर शुभांगी, नहीं तो अभी के अभी तेरे भाई को बोल के तुझे तेरे ससुराल भिजवा दूंगी। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे ये काम करने में। मम्मी, आप तो गुस्सा हो गई। अगर आप ही मुझसे ऐसे बात करेंगी और मेरा साथ छोड़ देंगी तो फिर मैं किससे मदद मांगूंगी? मैंने तेरा साथ देने से कब मना किया? तेरा साथ दे रही हूँ तभी तो तुझे यहाँ लेके आई हूँ। अच्छा मम्मी, चलो सब छोड़िए, जरा गुड़िया को तो संभाल लीजिए। और मुझे लगता है उसने पॉटी भी की हुई है, उसकी पॉटी भी धो दीजिए जरा। देख शुभांगी बेटा, ये पॉटी फॉटी धोने ना माओ के काम होते हैं। तू माँ है तो तू ही धो, मुझे पॉटी फॉटी धोने में बड़ी घिन आती है। मम्मी को मेरी गुड़िया की पॉटी धोने में घिन आती है, पर मेरी सास को तो कभी घिन नहीं आई। अक्सर गुड़िया की पॉटी और रख रखाव वही किया करती थी। मैंने तो इतना गुड़िया पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो गुड़िया को कितना प्यार करती थी। उन्हें तो मैं सोते हुए से भी जगा लिया करती थी, पर उन्होंने कभी मुंह नहीं बनाया। कपड़े धो के अभी मुझे खाना भी बनाना है। आज धूप अच्छी निकली हुई है तो जल्दी से धो के सुखा देती हूँ कपड़े। छोटे बच्चों के कपड़ों पे तो ब्रश मारना पड़ता है, नहीं तो मशीन में तो धुलते ही नहीं है, इसीलिए हाथ से धोने पड़ते हैं मुझे। भाभी, ये वाले कपड़े भी धो देना जरा। क्यों दीदी, मैं आपके कपड़े क्यों धो दूं? आपके क्या हाथ टूट गए? मेरे पास वैसे ही इतने सारे कपड़े हैं, इन्हें धोने के बाद मुझे खाना भी बनाना है, इसलिए आप अपने कपड़े खुद धोइए, मेरे भरोसे मत रहना। अरे जब आप अपने इतने कपड़े धो रही हो तो इन्हें भी धो देना। आपके कौन से हाथ टूट जाएंगे? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं धोती हो। अरे अरे, कहाँ चल दी? ये कपड़े उठा के ले जाइए, नहीं तो उठा के फेंक दूंगी इन कपड़ों को। कुछ भी कहो, ये दीदी है बड़ी बदतमीज। पता नहीं इनकी सास कैसे इन्हें झेलती होगी। मम्मी, अगर आपको भाभी की और गुड़िया की इतनी याद आ रही है तो चलो उन्हें ले आते हैं वापस। खबरदार, जो किसी ने शुभांगी का नाम इस घर में लिया, कोई उसे वापस नहीं लेके आएगा। रहने दो उसे उसके मायके। वो अपनी मर्जी से और गुस्से में इस घर से अपने मायके गई है, हमसे पूछ के नहीं गई। और मेरे घर से उसे कोई वापस लेने नहीं जाएगा। अगर उसे वापस आना होगा तो खुद वापस आएगी। पर भैया, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। ये देखो, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैडम अभी तक सो रही हैं, और मैं सुबह 5 बजे से उठ के घर के कामों में लगी हुई हूँ, पर इन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस समय तो माँ जी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी होगी। उन्हें अपनी बेटी इतनी लेट तक सोती हुई दिखाई थोड़ी दे रही होगी। घर के काम भी करो और इनके चाय नाश्ते भी इनके कमरे में 2 लाके। मैं तो इन्हें नहीं उठाने वाली, चाय यहीं साइड में रख जाती हूँ। इन्हें पीनी होगी तो पी लेंगी, मैं किसी की नौकर थोड़ी लगी हुई हूँ। अब चाय यहीं रख देती हूँ। सुबह हो गई और मुझे किसी ने जगाया भी नहीं। अब मैं जल्दी जग के करती भी क्या? हो सकता है मम्मी ने मुझे जानबूझ के न जगाया हो। अब मुझे यहाँ क्या काम करना है? यहाँ तो सारा काम भाभी कर लेती हैं। लगता है मम्मी चाय भी रख दी है मेरे लिए, पर ये चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई। चलो भाभी को बोल के दूसरी बनवा लेती हूँ, और उनको बोल के 2 आलू के पराठे भी बनवा लूंगी। भाभी, ये चाय तो ठंडी हो गई, जरा 1 कप चाय और बना देना मेरे लिए। गैस चूल्हा उधर है दीदी, आपको अगर चाय बनानी है ना तो खुद बना लीजिए। अब भाभीयों के होते हुए ननद किचन में काम करेगी? आपको होश तो है? क्या बोल रही हैं आप? मैं अपने पूरे होश और हवास में बोल रही हूँ दीदी। और हाँ, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे आइंदा से बात मत करना। जवान तो देखो कितनी कचर कचर चल रही है। भैया ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दी हुई है। आज शाम को भैया को घर आने दो, तुम्हारी सारी शिकायतें लगाऊंगी भैया से। तुम्हारे खींच के 2 थप्पड़ लगाएंगे ना भैया, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अच्छा आप समझी? जीजा जी भी आपके 2 थप्पड़ लगाते ना खिंचा के,
तो हो सकता था आपकी भी अकल ठिकाने आ जाती। आप यहाँ बैठी हैं मम्मी? क्या बात है शुभांगी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही है? देखिए ना मम्मी, मैंने भाभी को सिर्फ 1 कप चाय बनाने के लिए बोला और उन्होंने मुझे कितनी बातें सुना दी। पर चाय तो तेरी भाभी सुबह तेरे कमरे में दे आई थी, मैंने खुद देखा था। क्यों तूने चाय पी नहीं? वो मैं लेट हो गई थी ना मम्मी, इसलिए पी नहीं पाई, चाय ठंडी हो गई थी। तो ये तो तेरी गलती हुई ना कि तेरी भाभी की। और वैसे भी ये कोई समय है तेरे सो के उठने का? बहू बेटियों को इतने टाइम तक सोना कोई शोभा देता है? अरे अपनी भाभी को देख, सुबह 5 बजे से उठ के सारे काम कर रही है घर के। क्या तू अपने ससुराल में भी ऐसे सो के उठती थी? अरे मम्मी, मुझे तो हमेशा से ही लेट सो के उठने की आदत है, इसमें कौन सी नई बात है? और जब पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको मेरे लेट सो के उठने से, तो आज क्यों हो रही है? क्योंकि तब में और अब में बहुत फर्क है। अब तू शादीशुदा है, पहले तो कुंवारी थी। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो एक लड़की को उठानी ही पड़ती हैं। और तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी आदतों को सुधार ले। अरे शुभांगी, कहीं जा रही है क्या? वो मम्मी अपनी दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। बाहर फिल्म देखने जाने की क्या जरूरत है? घर पे टीवी पे आ तो जाती हैं सारी फिल्में। ओहो मम्मी, थिएटर पे फिल्म देखने का अपना अलग ही मजा होता है। पापा मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं, तू अपने भाई से पैसे ले लेना। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर अभी तो आपने 2 दिन पहले 5000 रुपए लिए थे, उनका क्या किया? उन पैसों की तो मैं शॉपिंग कर लाई थी ना भाभी, वो पैसे खर्च हो गए। और वैसे भी आपको बीच में कूदने के लिए किसने बोला था? मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना। शायद आप भूल रही हैं दीदी, आपका भाई मेरा पति भी है। आपका पति तो वो बहुत बाद में बना है भाभी, पहले वो मेरे भाई हैं और मैं अपने भाई से जितने मर्जी पैसे मांगू, आपको क्या? शुभांगी, ये तू कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? बहू बिल्कुल ठीक तो पूछ रही है। जब तुझे पता है कि तेरे भाई का काम धंधा मंदा चल रहा है, तो तुझे इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? और तुझे जरूरत क्या है फालतू में फिल्में वगैरह देखने की? अरे अपनी भाभी से कुछ सीख ले। जब से इसे पता चला है कि तेरे भाई का काम धंधा मंदा चल रहा है, उस दिन से लेके आज तक इसने तेरे भाई से कोई नाजायज फरमाइश नहीं की है। जितना वो इसके हाथ में लाके दे देता है, ये बेचारी उसी में गुजारा कर रही है। और एक तू है कि ये जानते हुए भी कि तेरे भाई का काम धंधा मंदा चल रहा है, आए दिन तेरी नई नई फरमाइशें रहती हैं। कभी तुझे शॉपिंग पे जाना है, कभी तुझे फिल्म देखने जाना है। अगर तेरा ऐसे ही चलता रहा ना शुभांगी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुझे यहाँ रखना। जो लड़की अपने मायके में ही सही से नहीं निभ पा रही, वो भला ससुराल में कैसे निभ जाएगी? जब से आई है तब से घर में कलेश मचा के रखा हुआ है। मैं भी ना इसकी बातों में आके इसे यहाँ ले आई। आज समझ आ रहा है, सारी गलती हमारी शुभांगी की रही होगी, ना कि इसकी सास की। माँ जी अब आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊँ बहू? ऐसी लड़कियों की वजह से ससुराल में माँ बाप का नाम खराब होता है। इसके लिए अच्छा ये होगा कि ये यहाँ से चली जाए। बहू तू, क्या बात है शुभांगी, तू इतनी उदास क्यों है? अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे गुड़िया की कितनी याद आ रही थी। पूछेंगे नहीं माँ जी कि मैं वापस क्यों आ गई? मुझे कुछ भी पूछने की और जानने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तू घर वापस आ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आप सबको कितना गलत समझा, पर आज मैं अपने घर सही मायने में लौट आई हूँ।